यस दोस्तों, वेलकम बैक. नाउ वी विल मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 48. ठीक है, अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू ऑर्गेनाइज इट प्रॉपरली. ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा डेटा स्कैटर्ड है, इसे बहुत शांत दिमाग से समझ के प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. दैट्स इट. तो लेट्स सी कैसे करना है. लेट्स सी. देखिए, मुझे सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है. मुझे दिया है कि ये कंपनी जो है, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. सो दीज टू आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट. ठीक है, okay. It is expected to sell 15,000 kgs and 75,000 kgs of product A and B respectively. ठीक है, तो मुझे ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेल्स बजट, कितने यूनिट सेल करना है. ठीक है, अब मुझे सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है. बहुत अच्छी बात है. सेलिंग प्राइस का काम तब आएगा अगर मुझे मान के चलो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है, तो अदरवाइज वो मेरे कोई काम का ही नहीं है. तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. द डायरेक्ट मटेरियल इज पी, क्यू एंड आर. तीन तरह के रॉ मटेरियल लग रहे हैं हमें ए और बी बनाने के लिए. तो ए एंड बी हो गए मेरे फिनिश गुड्स, पी क्यू आर ये हो गए रॉ मटेरियल. ठीक है, ओके. अब मुझे क्या दिया गया है, ये कह रहे हैं कि सर मुझे 3:5:2 में लगता है रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट ए. मतलब देखिए, जैसे मान के चलिए एक यूनिट बनाने के लिए एक यूनिट रॉ मटेरियल का लग रहा है, एक यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए एक यूनिट रॉ मटेरियल का लग रहा है सपोज. तो ये एक यूनिट में तीन है. कौन से तीन है? पी, क्यू एंड आर. तो वो किस रेशियो में होंगे? वो होंगे 3:5:2. यानी अगर 100 ग्राम लग रहा है तो 100 ग्राम में से 30 ग्राम पी के लगेंगे, 50 ग्राम क्यू के लगेंगे और 20 ग्राम आर के लगेंगे. ये इस रेशियो में जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे यूज करना है. अब उसी तरह से मटेरियल Q एंड R आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2 इन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट B. यानी प्रोडक्ट B बनाने के लिए मुझे सिर्फ Q और R लग रहा है, और सेम वे में इसका जो प्रोपोर्शन है वो है 1:2. ठीक है, देखते हैं इसे भी. द एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर आर गिवन बिलो. ठीक है, चलिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है. ओके सिरी, आई डिडंट कॉल यू, प्लीज गो बैक. थैंक यू. ओके, सीरी बीच बीच में आ जाती, पता नहीं क्यों. हाँ जी. चलिए देखते हैं. तो ओपनिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक और एंटिसिपेटेड कॉस्ट पर केजी, ये मुझे दिया हुआ है फॉर मटेरियल पी, मटेरियल क्यू, सिमिलरली मटेरियल आर, प्रोडक्ट ए एज वेल एज प्रोडक्ट बी. तो मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. ठीक है, अच्छी बात है. ठीक है, अब मुझे क्या क्या पूछा गया. मुझे पूछा गया सबसे पहले प्रोडक्शन बजट, और उसके बाद पूछा गया है मटेरियल बजट. मटेरियल बजट का मतलब परचेज, कितना मटेरियल परचेज करना है उसके बारे में पूछा गया है. ठीक है, सो जब प्रोडक्शन बजट पूछ रहे हैं ये फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ए एंड बी, और जब परचेज बजट की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं अबाउट पी, क्यू एंड आर. ठीक है, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन बजट बनाना है. प्रोडक्शन बजट में आई होप ऑल ऑफ यू नाउ क्वाइट कंफर्टेबली रिमेंबर द फॉर्मूला. तो मैंने आपको क्या बताया था, इफ यू रिमेंबर सर, जो भी सेल्स है उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, सिंपल एज दैट. सेल्स तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहना ऐसे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो बस प्लस माइनस ही तो करना है. तो सबसे पहला जो है वो है मेरा प्रोडक्शन बजट. ध्यान रखना अबाउट अ फॉर्मेट, मेक अ सेपरेट कॉलम फॉर ए, मेक अ सेपरेट कॉलम फॉर बी एंड वन पर्टिकुलर कॉलम. दैट्स इट. आपको लिखना है सेल्स, यूनिट्स लिख दिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऐड कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन से उठा के ऐड कर दिया, ओपनिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस कर दिया, सो यू गेट द प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन बजट तो एब्सोल्यूट हलवा है इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब प्रोडक्शन बजट आ जाने के बाद मुझे आ जाना है रॉ मटेरियल के परचेज बजट पे. ठीक है, अच्छा तो परचेज बजट में आ तो जाएंगे, लेकिन प्लीज रिमेंबर सेल्स से पहुंचे प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन से पहुंचोगे कंजम्पशन पे, और कंजम्पशन से पहुंचोगे परचेज पे. सीधा प्रोडक्शन से परचेज में मत आना. प्रोडक्शन के बेस में आपको पहले देखना होगा कि कितना कंज्यूम करना है, और उस कंजम्पशन के ऊपर से डिपेंड करता है परचेज कितना करना है. ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश कीजिए. मान के चलिए, मान के क्या देखा ही हम लोगों ने कि प्रोडक्ट लेके मुझे 13,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. तो इसके लिए मुझे पी, क्यू और आर कितना लगेगा, इसका मुझे रेशियो दिया हुआ है ना, 3:5:2. सो यही 13,500 को अगर मैं 3:5:2 के रेशियो में डिवाइड करूं, इससे मुझे मिल जाएगा द कंजम्पशन ऑफ पी, क्यू एंड आर. समझे बात को. इसी तरह से ये जो 75,500 है, इसको अगर मैं जो रेशियो दिया हुआ था, रेशियो में मुझे जरा ध्यान से देखिए 1:2 दिया था ओनली फॉर क्यू एंड आर. सो पी के लिए नहीं लगेगा, पी नहीं लगने वाला मुझे, तो ये हम लोगों ने 1:2 में डिवाइड कर दिया. सो ये जो है ना, दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि सर जो मेरा कंजम्पशन है वो कंजम्पशन कैसा है. प्लीज अंडरस्टैंड, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ वॉट एवर इज द टोटल रॉ मटेरियल, चाहे वो पी हो, क्यू हो, आर हो. 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए
एक ही यूनिट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल्स लगता है। अब ये अगर मैं 13,500 सपोज बना रहा हूं फॉर मटेरियल ए, तो मुझे 13,500 ही लगने वाला है रॉ मटेरियल की भी, लेकिन सब मिला के अब ये 13,500 में से पी कितना, क्यू कितना, आर कितना, उसका मुझे रेशियो दिया हुआ है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ इट। ठीक है, अब ये हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद आसान है, इसके बाद मुझे क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। सो वी विल गेट अ परचेज। क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट पर केजी दिया हुआ है, जस्ट मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट अ परचेज कॉस्ट। Easy question, right? So I hope this question was equally easy for all of you, and next question हम लोग मिलते हैं जल्दी से in the next video. Okay, all the best to all of you. Bye bye.